रिजवी जी, अभी रिजवी जी आप अपनी बात रखिए। आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य आपके पास आएंगे। एक बार सुन लेते हैं कि जो ये बार बार कह रहे हैं कि नहीं एएसआई को कोई हक नहीं है, तो एएसआई ही तो उस पूरी इमारत को देख रही थी, तो एएसआई के पास हक नहीं है तो किसके पास हक है? क्यों गए फिर आपको? नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए एक मिनट, नहीं हक, मैंने ये नहीं कहा कि उनका हक नहीं है, लेकिन उनका सिर्फ देख रेख का हक है, लेकिन वहां पे जो प्रैक्टिस होनी है वो जिम्मेदारी जो है मस्जिद कमेटी की है। और मैं ये कह रहा हूं कि इतनी फिक्र अगर एएसआई को है तो दिल्ली की 50 मस्जिदें, रिजवी जी अगर आप कह रहे हैं, चलिए आप खुद स्वीकार कर रहे हैं ना कि देखरेख का अधिकार है, तो जब देखरेख में एएसआई रिपोर्ट सौंपता है कि रंगाई पुताई की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, तो फिर आप उस पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, अब आचार्य विक्रमादित्य जी का भी इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। आचार्य जी, क्या अपने मन मुताबिक अपनी सहूलियत के अनुसार मुस्लिम पक्ष बार बार बयान देता है? अभी खुद रिजवी साहब ने कहा कि एएसआई को अधिकार है देखरेख का, लेकिन उसी देखरेख के नाम पर एएसआई जब अपनी रिपोर्ट सौंपता है तो उस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करती है मुस्लिम पक्ष। देखिए झूठ के ना पैर नहीं होते, झूठ की जड़ें नहीं होती है, उड़ता फिरता है, कभी इधर बैठ गया कभी उधर बैठ गया। जैसे रिजवी साहब कभी इधर बैठ जाते हैं कभी उधर बैठ जाते हैं, थाली की बैंगन है, ना इनका कोई तथ्य है ना कुछ है। वास्तविक तौर पर इनकी पूरी कौम का यह हाल है, जबरदस्ती नाजायज कब्जे बन रखे हैं और उसके ऊपर बैठ करके। अभी आप सामने एक फोटो चला रहे हैं, इस फोटो को तथ्य रूप में देखें कि इन्होंने क्या किया कि एंट्री में लाल पत्थर लगा दिया, वो ग्रेनाइट पत्थर है जिसकी इन्होंने दीवार बना दी, रेलिंग लगा दी। कैसे एएसआई से परमिशन दी? इन्होंने सब तथ्य बदलने का प्रयास किया। पुराने जमाने में जितने भी परिसर बनते थे वो पत्थर के बनाए जाते थे, वो पत्थरों पर प्लास्टर नहीं किया जाता। इन लोगों ने धुलाई के नाम पर, रंगाई के नाम पर पूरे तथ्य बदल दिए। एएसआई को घुसने नहीं दिया वापस। ऐसा राजनीतिक जो आतंक फैला रखा है इन लोगों ने, इनके जो सरपरस्त लोग, जो पार्टी वहां पर लगातार ताकत में रही, उन लोगों ने, कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में इस देश के अंदर ऐसा वादा बना के इनको मत छूना, इनको मत छूना, इनको मत छूना, हंगामा मच जाएगा। अरे भाई इन्होंने सिर पर बैठा लगे, और ऐसे आतंकवादियों ने तमाम भारत के परिसरों के ऊपर नाजायज कब्जा कर दिया। आज एएसआई जा रहा है, कोर्ट के सामने तथ्य उपस्थित कर रहा है, और इनके जो नाजायज लोग बैठे कह रहे एएसआई की औकात नहीं है, एएसआई मालिक नहीं है। अरे तुम मालिक नहीं हो, तुम नाजायज कब्जे वाले लोग हैं, जिंदगी भर कब्जे करते आए। 1000 साल से इस देश के ऊपर कब्जा करने के लिए तुम्हारे जो आतंकवादी जो इस देश के अंदर जो बनकर आए, जिन्होंने इस देश के ऊपर आक्रमण किया, उन लोगों ने अपना कब्जा, नाजायज कब्जा करते रहे, और वही उनकी नाजायज मस्जिद के फर्श को टाइल्स पत्थर से ढक दिया। आप सोचिए ऐसे सर्वे से क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं, कैसे। देखिए आचार्य विक्रमादित्य जी, ये जो रिपोर्ट बता रही है वाकई बहुत चौंकाने वाली है। क्यों मोहम्मद आलम रिजवी जी, मस्जिद में कई आधुनिक बदलाव हुए, ऐसे की रिपोर्ट करी। रिजवी साहब जरा मुझे बताइए, सिर्फ रिजवी जी बोलेंगे अभी। आप भरोसा किस पर करते हैं? सरकारी एजेंसी को नकार देते हैं, एएसआई को नकार देते हैं, कोर्ट के फैसले पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं, मानते किसे हैं? और एएसआई सिर्फ रिपोर्ट बता रही है, कितने बदलाव किए आप लोगों ने? अरे सुनिए, हमें पूरा संविधान, एक मिनट मैडम, संविधान को हम मानते हैं, संविधान के तहत हम कोर्ट में गए हैं। अब जब फिर अभी कहा गया है हमें अभी सफाई की इजाजत मिल गई है, मैं उसके लिए कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं। 4 तारीख को फिर डेट दिए, हम जाकर के फिर अपनी बात कहेंगे। इसमें कहां गैर कानूनी हो गया, कहां गैर संवैधानिक हो गया? मस्जिद में कई आधुनिक बदलाव हुए, इसको लेकर तो बताइए, बदलाव क्यों किए गए? इल्जाम लगाना, ये आधुनिक बदलाव क्यों किए गए? क्या आपने फर्श टाइल्स को क्यों ढका गया? नहीं, आतंकी कह दिए। मस्जिद कमेटी ने मस्जिद की मरम्मत करवाई, आखिर क्यों? मरम्मत अरे इसलिए करे क्योंकि एएसआई कराता नहीं है, एएसआई को परवाह नहीं है। तमाम पुरानी इमारतों की आप देखिए, सबूतों को छिपाने का प्रयास किया गया। 50 मस्जिदें बंद है, ताला लगा हुआ है, वहां पे देखिए जाके क्या हो रहा है। आप घूम के आइए, मैंने तो रिपोर्टिंग की है जब मैं इंकलाब में था, मैंने तमाम मस्जिदों की रिपोर्टिंग की है। आपकी बातों पर आचार्य विक्रमादित्य हंस रहे हैं और कुछ कहना चाहते? अरे मैं कहूंगा, आपने कहा कि किनकी मानते, खुदा की नहीं मानते, ये तो अल्लाह की नहीं मानते। जिस ऊपर वाले ने वो किताब लिख के भेजी कि किसी की जगह पर नाजायज कब्जा मत करो, मैं ऐसी इबादत को कबूल नहीं करूंगा, तो उसको नहीं मानते, उस खुदा को नहीं मानते, तो उस खुदा की जो बात है उसको भी उल्टी कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ खुदा भी इनको जहन्नुम में ले जाएगा, खुदा इनको जन्नत नहीं देगा, जहन्नुम में लेके जाएगा। जो वास्तविक तौर पर ये लोग बैठे अपने आप को इस्लाम के मानते हैं। मुसलमान जो होता है जिसका मुसलमान ईमान हो, तो ईमान वाला हो। ईमान वाले कितने हैं कि टीवी डिबेट में 1 घंटे से बैठे हैं, कभी ये कह देते, कभी वो कह देते, कभी इतने ऐसे ईमान वाले हैं, पता नहीं समझ में नहीं आती। आचार्य विक्रमादित्य, मेरा एक सवाल ये भी है कि देखिए एएसआई संरक्षित है वो पूरी इमारत, उसमें अगर बदलाव किए जाते हैं तो क्या एएसआई को उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी? और दूसरी बात ये भी कि
कि क्या एएसआई के पास भी इस बारे में जानकारी नहीं थी? एएसआई कल गई है वहां पर सर्वे करने के लिए, तब उन्हें ये जानकारी मिल रही है। क्या उन्हें एएसआई की टीम को पहले वहां अंदर घुसने नहीं दिया जाता था? नहीं दिया जा रहा उन्हें घुसने। एएसआई ने इस बात को रिपोर्ट किया है। एएसआई ने कई बार मंत्रालय को लिखा है, कांग्रेस की गवर्नमेंट में लगातार लिखा गया। मुलायम सिंह की गवर्नमेंट जब रही, अखिलेश यादव वहां लगातार लिखा गया, घुसने नहीं दे रहा है। अफसर कहता है जाऊंगा तो मार देंगे। ये स्थिति है इन लोग की। और आपने अभी देखा नवंबर में क्या हल किया इन लोगों ने, वहां पर पुलिस को पिटाई करने के लिए किस प्रकार की गोली चलवाई। सवाल खड़े हो रहे हैं रिजवी जी, और ये सवाल खड़े होना लाजमी भी है जिस तरीके से आप अपनी बात रख रहे हैं। खैर, मामला कोर्ट में है और कोर्ट पूरी तरीके से इस पूरे मामले पर फैसला आगे और सुनाएगा। 4 तारीख का इंतजार करना होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इस बीच मुंबई से आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। मुंबई के भाईखाला इलाके में हाई राइज बिल्डिंग में भीषण आग लगी है। तस्वीर आपके सामने। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये मुंबई में एक हाई राइज बिल्डिंग है जिसमें आग लगी है। आग किस वजह से लगी है, आग लगने के पीछे क्या कारण रहा, ये अभी सामने नहीं आया है। लेकिन ये आग कितनी भीषण है, कितनी भयंकर है, वो ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। हाई राइज बिल्डिंग है, धुएं का गुब्बार ऊपर लगातार तेजी के साथ उड़ता हुआ दिख रहा है। आसमान काला हो चुका है। आग किन वजहों से लगी है ये पता लगाना भी जरूरी है, लेकिन फिलहाल सबसे पहले प्राथमिकता इस आग पर नियंत्रण पाने की है, जो कि किया जा रहा है।